कुशल नेतृत्व करने वाले नेताओं की, जो कहते थे कि हम ये 35-40, वही बात। अब मैं पुरानी बातें करने से मतलब ये होता है कि आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाना। मैं सिर्फ अभी की बातें चला रहा हूँ, और अभी की बातों में ये है, अगर वो आज के बच्चों को, भविष्य को नहीं संभाल सक रहे हैं ना, तो फिर वो देश संभाल भी नहीं सकेंगे कभी। टेलीपोर्ट पे लिख के या मतलब पर्ची पे लिख के बोलना बहुत ईजी है, अपने विचारों को धीरे धीरे निकालना, और वो भी सही बोल से, वो बहुत हार्ड होता है भाई। मुझे पता है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पे 2 गालियां भी निकल रही होगी मेरे से, पर मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे सब बच्चों के भविष्य का है। मैं ये नहीं कहता सब नौकरी लगेंगे, मैं कह रहा हूँ 100 में से चाहे 20 ही लगे, 20 में से 30 अपना काम कर लेंगे, 50 तो हो गए, बाकी के 50 हैं वो कुछ और काम कर लेंगे, 30 खेती कर लेंगे और 20 कुछ और काम कर लेंगे, ट्रैकिंग का है कुछ और। तो मतलब समझो, अगर 100 करोड़ जनता, उसको ऐसे अपने डिवाइड कर सकते हैं काम में। 100 करोड़ जनता का मतलब ये नहीं हुआ कि जनता, उनमें वो स्टूडेंट्स जो काम करने वाले बच्चे होंगे, वो 100 करोड़ तो हो नहीं सकते, वो आधे ही होंगे। तो इतना भरपाई हो जाएगा, अपना देश है कैपेबल। अगर 1 साल का अगर चंदा भी आता है ना, मतलब बड़े बड़े मंदिर है, और जनता मंदिरों में किस लिए चढ़ाते हैं भगवान को, ये भगवान का मतलब जो चीज है, कपड़े है या उनका दिखावा है, पहनावा है, वो अच्छा दिखे। मतलब हमारे जो अपनों ने माना हुआ है, उस चीज को अच्छा दिखाने के लिए ना, लोग अपने गुरुद्वारा जाते हैं तो अपने अच्छी चीज वाली दरगाह जाते हैं तो अच्छी, अपने मंदिर जाते हैं अपने ये चाहते हैं अच्छा दिखे, है ना। तो उसमें लगाए कोई गलत नहीं, उसमें आपने अगर खाना खिला रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, वो भी अच्छी चीज है, पर उसमें वो मेरी बात सुनिए, इस चीज में धांधली कर दिए, पैसे निकाल लिए, आप भगवान के नाम पे ही खा रहे हो। मैं ये मानता हूँ कि ब्रह्मांड यानी जो यूनिवर्स में दोगे ना, वो वापस रिटर्न आएगा। आप मेरे को अच्छा दोगे अच्छा आएगा, बुरा दोगे बुरा आएगा। आज अगर मैं मंदिर के पैसे खा रहा हूँ, तो वो वापस मेरे पे मंदिर से ही निकलेंगे ना, और वो जरूरी नहीं वो कैसे निकले, यूनिवर्स का काम लौटाना है, वो कभी भी लौटा देगा। अभी पेपर लीक का मुद्दा पीक पे है, छात्र आक्रोशित भी हैं सरकार से। जब भी सरकार, अभी छात्र आंदोलन लगाते हैं, सरकार को बदल देंगे, नहीं तो इस्तीफा दो। जब वही वोट का समय आता है, क्या उन छात्रों के माता पिता का भी कर्तव्य नहीं बनता कि हम सरकार को बदलने में सहायता करें? वो वही लोग फिर से वोट देकर बहुमत दिलाते हैं। इसको मैं ये कहना चाहूंगा, नेतृत्व करना किसी भी चीज में, जैसे आपने बोला सरकार बदलने के लिए पहले उसकी, जैसे आप बात कर रहे हो इंजन बदलने के लिए, इंजन तब बदला जाता है जब उस इंजन में खामी है, उसको या तो अपने सही करना है, उसके बाद अगर उसमें फिर से खराब हुई है तो उसको एक बार फिर देखते हैं। अगर तीसरी बार भी है तो उसको मतलब नहीं होना, अपने वो इंजन बदल दे। अब सरकार बनने के लिए उस इंजन को नया पैसा ज्यादा लगेगा, तो उसको बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। पहले अपने पंचायत से स्टार्ट करेंगे, तभी तो अपने असेंबली तक पहुंचेंगे। और असेंबली तक पहुंचने का सबसे पंचायत से निकलने का सबसे उत्तम तरीका ये है कि अपनी ग्राम पंचायत वहां पे जाके अपने विचारों में, वहां पे पार्टीवाद जनतावाद मत कीजिए, वहां पे आप ये बात कीजिए कि आपके गांव में क्या काम हुए हैं, कितना किस सरपंच ने काम करवाया है, कितने पैसे लगे हैं, आपको ये पता होना चाहिए ब्यौरा कितना। उसके बाद आप वहाँ पे जो 4 सवाल है आपके, जैसे अपने टीचर्स पास करते हैं और हम कलेक्टर तक बन जाते हैं, ट्यूशन 5 बनना कोई बड़ा खेल नहीं है, 4 क्वेश्चन ही तो पूछिए। अगर आप उसके अंदर आपको ये लगता है संतुष्ट हो, तो उस आदमी को उन 9 वादों के साथ उतारिए मैदान में। अब देखिए, जो सरकार से सवाल पूछने की बात कर रहा है, एक न्यूज में चल रहा था भारत तिवारी का, हाँ, वो सरकार से ही तो जवाब मांग रहा था, उसको इनकाउंटर किया गया। अब किसको हिम्मत होगी कि सरकार से जवाब मांगे? तो ये हिम्मत होगी तो ये मतलब शासक ही और अब विनाशक बन गए। पहले शासक प्रशासक था, अब शासक विनाशक बन रहा है, तो फिर इसका क्या होगा? अति ज्यादा हो जाती है। मतलब जब पानी अगर घड़े के ऊपर से निकल गया तो वो नीचे नीचे गिरेगा ही ना, उसका क्या सोल्यूशन? नल को बंद करना पड़ेगा, तभी उस पानी को रोक पाएंगे फालतू की। तो सेम इसका कहना यही है। चलिए, अब आपको